तो रामविलास पासवान अनजानी लीडर की मकबूलियत किस तरह थी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा चुके हैं। उनके चाहने वाले ना सिर्फ बिहार तक महदूद हैं, बल्कि अगर मगरिब की बात करेंगे, मशरिक़ की बात करेंगे, तो हर रियासतों में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। और वो क्योंकि उनकी ज़बान दूसरी है, तो उनके हालात आपने देखे और किस तरह से वो मग़मूम नज़र आ रहे हैं, ये भी आपने देखा। रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, चूँकि अस्पताल में अभी जज्द खाकी है और अभी तक रिहाइश गाह तक उनकी जज्द खाकी को। रजनीश ये बताइएगा, पहले आप पटना में हैं या दिल्ली में हैं? पटना में। अगर बिहार की बात करें, क्योंकि 10 बजे उनकी जज्द खाकी को दिल्ली रिहाइश गाह पर लाया जाएगा, अभी 2 बजे तक इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि उनकी जज्द खाकी को एयरपोर्ट पे ले जाया जाएगा, फिर उसके बाद बिहार जाएगा। बिहार के लोगों में किस तरह का गम देख पा रहे हैं और एक दलित लीडर के नहीं रहने के बाद उनका क्या कुछ रद्द अमल है? बिल्कुल, देखिए, देर रात से ही लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो पटना पहुंचने लगे हैं। एलजेपी कार्यालय है जहां रामविलास पासवान जब भी पटना आते थे तो यहाँ ठहरते थे। कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो नेता हैं उनकी आंखें नम है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि आज के अंबेडकर थे रामविलास पासवान, दलितों के मसीहा थे रामविलास पासवान, समाज के अंतिम पायदान से जुड़े हुए लोगों से सीधा रामविलास पासवान जुड़ते थे। हर तबके के लोगों को कहीं ना कहीं इनसे फायदा होता था। तमाम जो बिहार के नेता हैं उनकी आंखें नम है, क्योंकि रामविलास पासवान का कद उनके व्यक्तित्व से कहीं ऊपर था। और जो कद है रामविलास पासवान का, एक तरह से कहें 1969 से लगातार कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद रामविलास पासवान लगातार राजनीति में विश्व भर में परचम लहराने का काम किया। उन्होंने सन 1977 में उन्होंने हाजीपुर से विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया, सर्वाधिक वोट लाकर, यानी 4 लाख वोट से उन्होंने चुनाव जीता था। साथ ही 1969 से लगातार अगर कहें तो अब तक 7 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, 6 बार जो प्रधानमंत्री हैं, नए प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम करने का मौका उन्हें मिला। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, एच.डी. देवगौड़ा के साथ, गुजराल के साथ, तमाम ऐसे प्रधानमंत्री जिनके साथ इन्होंने काम करने का मौका मिला। तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान खगड़िया के रहने वाले थे। खगड़िया की धरती से चलकर भारत की राजधानी पर इन्होंने नाज किया, पूरे बिहार पर नाज किया। तो आज उनके जाने के बाद जिस तरह से बिहारियों में आज गम है, तो एक मलाल भी है कि ऐसे नेता फिर शायद कभी ना मिले, क्योंकि रामविलास पासवान हर तबके के लोगों की सुनते थे, किसी के दुख में सुख में हर चीज में साथ देते थे। अभी अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना काल में भी हर गरीब के घर अनाज पहुंचाने को उन्होंने काम किया है। खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री होने की जिम्मेवारी उन्होंने निभाई, और मंत्रित्व काल में उन्होंने जो योगदान दिया, खासकर रेल मंत्रालय हो, संचार मंत्रालय हो, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय हो या फिर जो खनन मंत्रालय हो, तमाम विभाग में उन्होंने बेहतर जिम्मेवारी निभाई है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि सर्वश्रेष्ठ सांसद का इन्होंने काम किया है। तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। दलितों के सबसे बड़े चेहरा के साथ साथ जो बिहार के सबसे बड़े अगर नेता का तोहफा अगर इन्हें दें तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान ही एक ऐसे बिरले नेता थे जिन्हें 7 बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। आज अगर जेपी आंदोलन की बात करें, संपूर्ण क्रांति आंदोलन की बात करें, हर जगह इन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। 1974 में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी, जब इमरजेंसी लागू हुआ था देश में 1975 के बाद। तो इन्हें इमरजेंसी के विरोध जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान विरोध करने की सजा मिली थी और ये जेल गए थे। लेकिन जेल से निकलने के बाद 77 में सीधे चुनाव लड़ते हैं और सर्वाधिक वोट से चुनाव जीतते हैं। तो ये तमाम जो उपलब्धियां है रामविलास पासवान के खाते में रही है। आज शाम में बताया जा रहा है कि राजधानी पटना में इनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। दिल्ली में अभी एम्स में भी पूरी बॉडी में जो लेप की प्रक्रिया है वो चल रही है, वहां भी समर्थक देश भर के वहां पहुंच रहे हैं दिल्ली में। तो पटना में भी जो कार्यकर्ता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम से लेकर सीएम तक, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक, हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि रामविलास पासवान की खासियत ही कुछ ऐसी थी कि किसी से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो उनकी कीर्ति जो है वो अमर है। बिल्कुल। और इसीलिए हर कोई मगमून है, हम देख रहे हैं, लगातार इजहार ख्याल भी किया जा रहा है। तो पटना में शाम तक उनकी जज्द खाकी को जाया जाएगा। और अभी की अगर हम बात करेंगे तो हमारे नुमाइंदे रजनीश के मुताबिक कि वहां पर तांता कारकुनों का लगना शुरू हो चुका है। बेहद शुक्रिया रजनीश, आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं रामविलास पासवान के सियासी सफर पर। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया।
पासवान काफी अरसे से अलील थे। उन्होंने 74 साल की उम्र में दिल्ली के एस्कॉट फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। रामविलास पासवान के इंतकाल के बारे में उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके जानकारी दी। चिराग ने अपने जज्बाती ट्वीट में लिखा कि पापा, आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं। वाज़ेह रहे कि रामविलास पासवान काफी सरगर्म लीडर थे और उन्होंने कई वजारतों में काम किया। बिहार के जिला खगड़िया के एक दलित घराने में पासवान 5 जुलाई 1946 को पैदा हुए। एमए की तालीम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हासिल की। बाद में पासवान ने पटना यूनिवर्सिटी से एलएलबी किया। 1969 में पासवान पहली मर्तबा राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए। 1977 में छठी लोकसभा में जनता पार्टी से मुंतखब हुए। 1982 के लोकसभा इंतखाबात में दूसरी बार जीत हासिल की। 1983 में रामविलास पासवान ने दलित सेना तश्कील दी। 1989 में नवी लोकसभा में तीसरी बार मुंतखब हुए। 1996 में 10वीं लोकसभा के लिए भी मुंतखब हुए। 2000 में पासवान ने जेडीयू से अलग पार्टी बनाई। 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में भी रामविलास पासवान मुंतखब हुए। फिलहाल पासवान बिहार से राज्यसभा के मेंबर थे। रामविलास पासवान मोदी की काबीना में वजीर बराए उमूर सारिफीन, खुराक और रज़्द थे। रामविलास पासवान ने 6 वज़राए आज़म के साथ काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।